पत्थर उठा लिया था किसी ने मारने के लिए कि अरे ये लड़की है ना यूपी में काबा वाली, मारो मारो मारो। और इस व्यवस्था में मैं बेहद मामूली लड़की हूँ। अब देखिए, मामूली नहीं होती तो मेरे ऊपर 4 FIR दर्ज कर दिए गए हैं। और सही बात है, वकील के खर्चे भी आते हैं, मेरे पति की नौकरी छीन ली गई है। अब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से चीज़ें कितना कठिन बना दिया गया है। पर वही है कि हाँ, हम कटोरा लेके आपके सामने, सरकारों के सामने गिड़गिड़ाने नहीं आएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दो भाई, हमको इवेंट्स दिला दो, हमको शोज़ दिला दो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में काबा से मध्य प्रदेश में काबा से बिहार में काबा, हर जगह छाई हुई नेहा सिंह राठौर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं कि अपनी लेखनी से, अपने गान से, अपने आप में धुरंधर माने जाने वाले नेताओं की सिंहासन हिलाकर रख देती हैं। काहे इतना तबाह करके रखती हैं? काहे इतना तबाह करके रखती हैं, गुड क्वेश्चन। नहीं देखिए, मैंने हमेशा कहा है, पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया हुआ है और मुझे आपका चेहरा भी याद है। तो मैंने पिछली बार भी ये बात कही होगी कि मैं ना एक लोक गायिका हूँ। अभी जैसे हंस में भी उसकी चर्चा भी चल रही थी कि लिखने की क्या वर्जनाएं हैं, क्या भय हैं और ये सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि मैंने इन सब विषयों पे बिना बहुत वैसे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है करके मैंने गीत लिखा। मैं भोजपुरी गीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैंने ये देखा है कि अपने भोजपुरी में फ़िलहाल जो है, आप भी जानती हैं क्या दुर्गति है, लहंगा चोली, वल्गैरिटी, लहंगा चोली। तो मुझे बड़ा ज़रूरी लगता है इस वक्त, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मैं अपनी जिम्मेदारी का जो है वो निर्वहन करूं और मैं उन मुद्दों पे गीत लिखूं, उन विषयों पे गीत लिखूं जिन विषयों पे कोई आज बात नहीं कर रहा है। रही बात सरकारों के डरने की, तो देखिए सरकारें डरती नहीं हैं किसी से, और इस व्यवस्था में मैं बेहद मामूली लड़की हूँ। अब देखिए, मामूली नहीं होती तो मेरे ऊपर 4 FIR दर्ज कर दिए गए हैं। और सही बात है, वकील के खर्चे भी आते हैं, मेरे पति की नौकरी छीन ली गई है। अब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से चीज़ें कितना कठिन बना दिया गया है। पर वही है कि हाँ, हम कटोरा लेके आपके सामने, सरकारों के सामने गिड़गिड़ाने नहीं आएंगे कि हमसे गलती हो गई, हमसे माफ़ कर दो भाई, हमको इवेंट्स दिला दो, हमको शोज़ दिला दो। ठीक है, चल रहा है, हम अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकते। मैंने जो लोगों से वादा किया हुआ है कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम बेरोजगारों की आवाज़ बनेंगे, हम किसानों मजदूरों की बात रखेंगे, तो मैं उस चीज़ से समझौता नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि मेरे सारे रास्ते ऐसे एकदम से ब्लॉक कर दिए गए हैं कि आपके रोज़गार के सारे साधन बंद कर देंगे, यूट्यूब पे स्ट्राइक कर देंगे, इवेंट्स में जाने नहीं देंगे। अब तो एक और चलन आ गया, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 बार हुआ ऐसा कि किसी को मुझे कॉन्क्लेव में बड़े चैनलों के बुलाया जाता है, टिकट कराया जाता है, सब हो जाता है, और नेक्स्ट मतलब अगर कल है तो आज शाम तक फ़ोन करके मुझे ये कहा जाता है कि सॉरी मैम, कैंसिल हो गया। अभी ये भी एक नया जुड़ गया है मेरे अनुभवों में कि ये भी हो सकता है, ये भी हो रहा है। आपने कहा कि सरकारें डरती नहीं है, बावजूद उसके आप पर FIR की लाइन लगा दी जाती है, उससे भी मन नहीं भरता तो अभद्र टिप्पणियां की जाती है। तो यही सवाल है कि महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार को ये याद नहीं आता कि ये भी एक महिला है और आगे बढ़ रही है, इसको भी ये काफ़ी लोगों की जो है प्रेरणा है ये। एग्जैक्टली। नहीं देखिए, चुनाव में क्या वादे होते हैं या उनके रैलियों में, उनके भाषण में क्या वादे होते हैं। अब तो 2 करोड़ नौकरी का भी वादा कोई करता है, कोई कहता है कि इस चुनाव में हमको जिता दीजिए, हम महंगाई कम कर देंगे, हमको 5 साल हम पे भरोसा कर लीजिए, हम रोजगार न दे दिए हाथों हाथ तो हमारा नाम फलाना और ढिमकाना नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। और आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आप भी देख रही होंगी फिलहाल क्या हाल है अपने यहाँ। तो बड़ा कठिन है। जर्नलिस्ट की उन्हीं के मंच पे उन्हीं को सिखा के आ जाती हैं आप? नहीं देखिए, मैं खाना नहीं चाहती महाराज। मेरे को अब कोई ऐसे प्रोवोक करता है तो मुझे लगता है कि मैं भी अपनी बात बोलूँगी ना। वीडियो आपकी वायरल है जो चित्रा त्रिपाठी के सामने आपने किया। अब देखिए, हाँ, लोग सोशल मीडिया का दौर है तो लोगों को जो अब अच्छा लगता है उसको पसंद करते हैं, वायरल करते हैं। हालांकि किसी से झगड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन मंच पे क्या बात हो रही होती, बात होते होते कहाँ तक पहुँच जाती है, इसका बिल्कुल वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है। ऑन एयर चल गया, लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। बाकी हाँ, मुझे लगता है मेरा एक अपना तरीका है, एक अंदाज है, उस अंदाज में हम बोल देते हैं, लोग पसंद करते हैं। ये बड़ी लोगों का आपके लिए एक बात और कही जाती है कि विपक्ष से आप मिली हुई हैं जो है और सिर्फ उसी को टारगेट करती हैं जिस स्टेट में भाजपा की सरकार है, बस वहीं तक आपकी नज़र रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है और मैंने बिहार में काबा जब महागठबंधन की सरकार बनी है चचा भतीजा की, तब मैंने गाया। बंगाल में भी भाजपा की सरकार नहीं है, मैंने वहाँ के लिए भी गीत गाए। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार नहीं है। अरे महाराज झूठ है, फर्जिए में ऐसा ही
गलत बात है, गलत आरोप है। हाँ, वो कभी कभी वो बड़ा दबाव महसूस करते हैं तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये लड़की तो इनके हाथों में है, उनके हाथों में है, इसकी कठपुतली, उसकी कठपुतली। पर ऐसा नहीं है, जो मेरी जनता है वो जानती है कि क्या सच्चाई है। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि कल की घटना है मेरे साथ। SC/ST एक्ट हटाने के लिए जो है कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने उनसे सवाल पूछ दिया, मध्य प्रदेश वाली घटना, उत्तर प्रदेश की 2-4 घटनाएं गिना दी, वो मेरे साथ धक्के मुक्के पे उतर आए। आप इस चीज़ को कैसे टैकल करती हैं जब इस तरीके की अभद्र चीज़ें की जाती हैं और ये नहीं देखा जाता कि आप महिला हैं? या जैसे मेरे साथ हाथापाई करने आए, पत्रकार सवाल पूछे तो हाथापाई करने लग गए। शर्मनाक बात है। पर और ऊपर से कह रहे हैं SC/ST एक्ट हटा दो, ये हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे ऊपर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। मैं कह तो रही हूँ कि आजकल पता नहीं किन किन बातों पे लोग आहत हो जा रहे हैं। और जो आपने कहा बेहद शर्मनाक बात है, आपके साथ हाथापाई हुआ, मेरे साथ भी एक बार पत्थर उठा लिया था किसी ने मारने के लिए कि अरे ये लड़की है ना यूपी में काबा वाली, मारो मारो मारो। मैं बाबू मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भी पीड़िता हूँ। मैं सच बताऊँ तो जो आप कह रही हैं ना, मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ यार, मेरे पास कुछ ऐसा होता तो मैं बदल देती, पर मैं पीड़िता हूँ और मेरे ऊपर 4-4 MP में FIR दर्ज हुए हैं। बार बार मुझे MP जाना पड़ता है। और सच बात यही है ना कि वकील को आपको पे करना पड़ता है और इन सारी चीज़ों में आपको उलझा के रख दिया गया है। आपके लिए मुझे बुरा लग रहा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। बस बाबू बुरा लग रहा है मुझे, मेरे लिए भी बुरा लग रहा है। अब पता नहीं, उनसे कहिए, आपको तो इस पे खबर बनानी चाहिए कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। एक चीज़ और पूछूंगी, जिस तरीके से अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है कि 9 राज्यों में जो है सेल्फी पॉइंट बनाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और उसके प्रचार प्रसार जो है सरकारी योजनाओं के वो भारतीय सेना करेगी। लोगों को ये कहेगी कि ये सेल्फी पॉइंट है, वहाँ तक ले जाने की, जनता को ये करने के लिए भारतीय सेना को लगाया गया है, प्रधानमंत्री की है। तो इसको आप किस तरीके देखते हैं? क्योंकि आप राजनीति में बहुत जो है राजनीतिक मुद्दे पे टिप्पणी बहुत आती है आपकी, तो बताइए क्या सोच रही हैं? बस अब लगता है हम सबको जाके वहाँ पे अब सेल्फी लेना बाकी रह गया है। पढ़ना लिखना नहीं है, रोजगार तो मिलेगा नहीं, सेल्फी खिंचा के डालेंगे फेसबुक पे। क्या कहे महाराज, मतलब गजब काम हो रहा है अपने देश में। भारतीय सेना अब प्रचार करेगी, भारतीय सेना और प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, वो बॉर्डर पे सुरक्षा नहीं करेगी, अब वो सेल्फी पॉइंट के बारे में लोगों को क्या कहूँ यार। बस ऐसे हम हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हो रहा है, अच्छा, बहुत ही अजीब है सब कुछ। एक गीत सुनाना चाहेंगे आप? मेरे पास वो लिस्ट जो है, क्योंकि थक गई बनी बच्ची, कसम बताओ थी। हाँ। एकदम थक गई हूँ, लेकिन तब भी तुमको 2 लाइन सुना देती हूँ। तो संविधान पे जो अपने मौलिक अधिकार पे जो बनाया था ना, वो सुना दीजिए, क्योंकि हम संविधान तो के बता दे बनी तोहरा के एगो बात, वो 5 मिनट का गाना है। और उतने में मैं एकदम थक जाऊंगी, एकदम मैं तुमको बता दूं बाबू, ऐसे खड़ी हूँ ना तो अंदर गोल चक्कर खा रही हूँ। सच्ची में मैं इंदौर से आ रही हूँ। अब देखो, मैंने ये हुडी या जैकेट टाइप पहना ना, किसी ने नहीं पहना। यहाँ गर्मी है, उधर ठंड थी। अगली बार मैं जरूर सुनाऊंगी। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने सुना नेहा सिंह राठौर को, बहुत फेमस है सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर। ये अपने राजनीतिक टिप्पणी हो और राजनीतिक जो गाने बनाती हैं, खुद लिखती हैं और गाती हैं, उसको लेकर ये बेहद फेमस है। जनता की आवाज़ उठाने का काम करती हैं और सरकार से, सत्ता से सवाल पूछती हैं। उसको लेकर इन पर FIR हो जाते हैं। सरकारें जो हैं इन पर FIR करवा देती हैं। लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। इस पूरी बातचीत पर उनकी जवाब पर आप कितने जो है, आपको क्या लगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।